सो प्लेसमेंट वो सीजन वाज लाइक हिस्टोरिक एट आवर टाइम बिकॉज 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हो गया था. गेन्ड माय मैक्सिमम वेट लाइक आई क्रॉस्ड 70 केजी फॉर द फर्स्ट टाइम. और मैंने अपनी 6-8 पैक्स देख रखी है. वो टाइम भी था एक आईआईटी खड़गपुर में. तो पहली बार काइंड ऑफ मैंने गोल सेट किया था कि 100 मैराथन करते हैं 10 साल में. सो आई देन मॉडिफाइड की 100 मैराथन से 100 मंथ्स. आई डिड लास्ट ईयर बेसिकली इन बर्लिन. फिर अभी अप्रैल में मैंने दूसरा स्टार अचीव किया इन लंदन. और तीसरा मैं शिकागो जाऊंगा इन कमिंग अक्टूबर. एप्लीकेशन इन सभी मैराथन्स का इज लाइक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन. यू हैव टू स्टार्ट 1 year इन एडवांस. तो ये भी एक मैराथन है. So welcome back guys to another episode of IT Podcast with Somnath, your host. And this time it's a special guest again because it's the first time I'm interviewing a person who is junior to me. Rest all of the episodes have been my peers or maybe a senior. But this time it's junior. He has been very active in the sports scene in our hostel back in IIT Kharagpur. Right now he runs marathons. He's also an avid reader of Ambedkar. Welcoming to the show, Amarjit Mehta. Hi, Amarjit. Thank you Somnath for wonderful introduction. And it's pleasure. शो का मैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में डालते रहता हूँ. हर जगह तुम्हारा लाइक आते रहता है. तो इट्स वैसे तो बहुत सपोर्टिव हो तुम एनीवे. तो इसलिए बुलाना भी था. बहुत सारा एक्टिविटीज में तुम इन्वॉल्व भी रहते हो. तो उस रिलेटेड भी बहुत सारा स्पोर्ट्स सीन में जो कि मैं नहीं कर पाया था केजीपी में तुम करते थे. एंड वेरी गुड ये देखना कि एक जूनियर कैसे इवॉल्व होता है. तो तुम रनिंग में भी थे, एक हॉकी में भी थे एट सम पॉइंट. बहुत कुछ मतलब इंटरेक्शन बहुत हुआ था बट देन उसके बाद बात नहीं हो पाया था. तो इट्स गुड बहुत दिनों बाद कांटेक्ट हो रहा है. एंड so yeah, good to see you. And it's always great to be first junior on your podcast. And second part, the best part is even though मतलब कि कितने 7-8 साल में भी ऑलमोस्ट 8 years बाद ही हम लोग इस तरीके से बात कर रहे होंगे इन डिटेल. बट दैट्स द थिंग ऑफ केजीपी. we start from there itself. It starts from there itself. चाहे जितने भी दिनों बाद हम कनेक्ट करें. So I request everyone watching to like, comment, and subscribe to Somnath channel and especially this video. ये वाला पार्ट काट के पहले भी डाल दूंगा. तो हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. तो जनरली कि 3 पार्ट्स में वी डिवाइडेड. लाइफ बिफोर आईआईटी, प्रिपरेशन स्टेज, लाइफ आईआईटी कैसे कॉलेज में लाइफ था, एंड देन बियॉन्ड आईआईटी भी कि उसके बाद क्या कर रहे हो, हाउ डिड आईआईटी हेल्प यू, और कैसे उसके लर्निंग्स तुम लेके जा रहे हो नेक्स्ट स्टेज में. तो हाँ, तो विल स्टार्ट विद लाइफ बिफोर आईआईटी. तो फर्स्ट क्वेश्चन होगी कि कैसा तुम्हारा प्रिपरेशन था. प्रिपरेशन से भी पहले कि आईटी के बारे में कब जान पाए थे एंड फिर उसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था. ओके. सो आईटी के बारे में मुझे पता चला था बेसिकली आफ्टर माय रिजल्ट केम आउट फ्रॉम वन ऑफ माय क्लोज. मतलब ही इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव नाउ, भैया निर्मल भैया. तो ही टोल्ड अस बेसिकली एंड माय पेरेंट्स की आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए इसको. तो तब उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था आईटी होता क्या. उस तब भी नहीं था. देन आई हैड टू सर्च वो छोटे वाले नोकिया फोन में आईटी एंड ऑल जेई फिर क्या होता है इसके लिए उसके बाद. बट हाँ, रिजल्ट आया तब लोगों को समझा कि अच्छा ये तो बहुत तेज निकला है, इतना हो सकता है. तो देन सम ऑफ मतलब पीपल सजेस्टेड कि हाँ आईटी कोचिंग कर दो तो बेटर रहेगा. तो मुझे तब पता चला. बट मैं ऐसा पढ़ने वाला क्लास 10th में मतलब बना था. बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम 9th. तो 9th से पहले मैं पूरा काइंड ऑफ जो फिसड्डी स्टूडेंट होता है क्लास में, टीचर्स जिसको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, वैसा काइंड ऑफ स्टूडेंट था. तो सम कपल ऑफ मेजर इवेंट्स हैपेंड, मैं मतलब कहूँगा, तो विच बेसिकली ट्रांसफॉर्म्ड मी आई वुड से. एक तो था मेरा शशि मौल श्रीवास्तव करके मेरा एक फ्रेंड है स्कूल का. सो ही बिकेम माई फ्रेंड एंड देन बेस्ट फ्रेंड. सो ही काइंड ऑफ उसकी पर्सनैलिटी, उसकी संगत में आके
आई वुड से आई मेजोरिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। और फिर मैं थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगा, और फिर जब लेने लगा तो फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगी, इंप्रूवमेंट से फिर कॉन्फिडेंस में फिर मजा आने लगा। तो टेंथ में आई इंजॉयड बेसिकली। तो रिजल्ट तो वैसा रहा, उसके बाद फिर जाके मुझे पता चला अच्छा आईआईटी कुछ होता है। आई ज्वाइन रियली स्मॉल कोचिंग्स इन कानपुर। कानपुर में भी एक काइंड ऑफ quantifiable coaching mandi hai. There is area called Kakadeo. It was biggest in like half of north at one point of time. अभी तो कोटा, सिक्कर and these are major centers in north. But हाँ, वहाँ पे भी था। फिर इलाहाबाद was after that kind of. तो but bigger coachings were very costly. So I somehow got into three coaching. Luckily, in two of them there were IT faculty also in maths and physics basically. केमिस्ट्री थोड़ा ऐसे काम चलाओ किसी टीचर के पास लगा, जो मैंने चेंज भी किया कुछ महीने बाद। उस वजह से और काइंड ऑफ डेंट था, लाइक जो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया था। वो एक पॉइंट था। तो आई डिड काइंड ऑफ समवॉट प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इन 11th and 12th। ओके, तो फिर प्रिपरेशन सपोज हो गया एंड देन एग्जाम देने जाना पड़ेगा, आईआईटी के एग्जाम। लाइक वेरी नर्वस डे मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब बहुत हाईली प्रिपेयर्ड लोग होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल ही नर्वस नहीं होते, बट तुम्हारा कैसा था उस दिन का सीन? तो मतलब people like I have gone through some of your podcasts also, and also in general IT में आने के बाद भी people like start preparing from way early, or even if they get मतलब पूरा completely dedicated, and majority of us are like 13th, जो एक साल सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए पढ़ के आए हैं। तो उस तरीके से, बट मेरे साथ केस क्या था, मेरा पूरा केवी था, तो अटेंडेंस 75% वॉट मैंडेटरी काइंड ऑफ। बट थोड़ा सा लीनियंसी हो जाता था, क्योंकि मैं 11 12 में ऐसा हो गया, टीचर पीस मारते थे, मैं बोर्ड पे पढ़ाता था। वैसा सिचुएशन हो गया था, स्पेशली मैथमेटिक्स की क्लासेस में। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता था। क्लास टीचर यूज्ड टू नो, हाँ ठीक है परफॉर्मिंग स्टूडेंट है, प्रिंसिपल भी आ गए एक दो बार, फुल और फुल आ गए टेस्ट और वो सब में। तो वैसा। तो फिर भी 60% तो जाना ही पड़ता था वैसा। और मतलब मजा भी आता था 11 12। मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल डू preparing for IT, they skip this part from their life in coaching and प्रिपरेशन पूरा उसमें। और 2 साल मेजोरिटी ऑफ देम 3 years बेसिकली। एग्जाम डे पे ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो 2 साल का रहा ही है। वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं था कि मुझे यही चाहिए 7 में से, या उस समय तो 15 13 कुछ थी उसमें से कुछ और मिला तो ये नहीं चाहिए, वैसा कुछ नहीं था एक फिक्स पर्टिकुलर रैंक लानी। ऐसा भाई यहाँ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आई वॉज वेरी मच ओपन टू एन आई टी ऑल्सो। तो एग्जाम डे पे उतना स्ट्रेस मैंने नहीं लिया था बेसिकली। और फिर एग्जाम दे के बाद ना रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो तुम बोले कि हाँ, तुम एनआईटीज के लिए भी ओपन थे, तो क्या एक्सपेक्टेशंस था आफ्टर रिजल्ट, और क्या उस एक्सपेक्टेशंस मतलब तक पहुंचे? मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाना चाहिए यार, रैंक वैंक हो जाए। तो आई वॉज कि ठीक है चलो, एक कॉलेज तो आईआईटी तो मिलेगा ही। फिर उसके बाद लाइक आफ्टर 20 days और समथिंग देर वॉज दिस एआई ट्रिपल का एग्जाम ऑन 29th अप्रैल, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो फिर वो लखनऊ में था मेरा, तो आई वेंट देयर, तो वो और अच्छा हुआ था। देन तो फिर आई वॉज, पहले भी इतना मुझे लोड नहीं था कि स्पेसिफिकली कुछ वैसा चाहिए और नहीं मिलेगा। बट हाँ, ऐसा मेरा माइंडसेट था, लग रहा था कि हाँ हो जाना चाहिए, गिवन तो व्हाट आई फिर हैड टू डू। यस। फिर रिजल्ट कैसा आया, और फिर खुश थे रिजल्ट से? हाँ, रिजल्ट से तो बिल्कुल खुश था। मैं खुद ही गया था कैफे बेसिकली। देखने रिजल्ट, एंड फिर पता चला, मैं आया घर में, वहीं पे फोन करके ही पता है बेसिकली हो गया है। आई डेंट नो कि क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स, मतलब थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड इवन आफ्टर दैट, दैट वाज नॉट विद मी एंड विच इज देयर विद। मतलब जनरली जनता को पता होता है कि उनके कोई रिलेटिव में है, कोई जान पहचान का है, इधर है कहीं दूर का है, कोई भैया थे मोहल्ले के हैं, या कुछ स्कूल के हैं। तो दे गेट होल आइडिया। तो बेटर प्रिपेयर या तैयार रहते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, तो इट वाज पॉजिटिव ऑल्सो। हमेशा न्यू एक्सपीरियंस रहता था। तो मतलब मैं तो खुशी था कि आई एम गोइंग टू आईआईटी। यस। ओके, तो फिर आईआईटी खड़गपुर कैसे चूज किया, और फिर स्ट्रीम और उसका जो ब्रांच होता है, काफी सारे ऑप्शंस मिलते होंगे, फिर काउंसलिंग सेशन भी एक रहता है, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी लोग वो रैंक किए हैं वो लोग क्या क्या दिए हैं,
तो उस हिसाब से फिर डिसीजन पे कैसे आए? तो मेरा मतलब वो सब रिसर्च, वो जो पूरी रैंक लिस्ट थी, क्लोजिंग ओपनिंग रैंक का पूरा पीडीएफ होता है, एंड देन द पोर्टल एंड एवरीथिंग, उससे नेविगेशन एंड ऑल दैट। तो वो सब करके पूरा मैंने अपना लिस्ट बनाया था, अराउंड 50 कोर्सेज का इन वेरियस आईटी। और मेरा ऐसा था यार, पुराने नए में नहीं जाना है मुझे, पुरानी आईआईटी में ही जाना है। तो आई देयर वर ओनली 7 आईआईटीज, मतलब इन माय लिस्ट ऑफ 50 कोर्सेज आई एंटर्ड बेसिकली। और सिर्फ टॉप लाइक 5-6 डिपार्टमेंट मेजरली, बिकॉज गिवन द रैंक मुझे पता था हाँ इसके अंदर ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के हिसाब से मिल जाएगा। तो इससे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल और एक दो डिपार्टमेंट, तो इनके सातों आईटी में छः सात कोर्स है, किसी में 8-10 वैसा। आई आई मेजरली कोर डिपार्टमेंट। तो खुद से भरा, सबमिट किया, सो उस हिसाब से। और फिर मतलब पहले 3 राउंड में तो मुझे आईआईटी गुवाहाटी में मैकेनिकल मिला था। तो आई हैड एंटर्ड कंप्यूटर साइंस बिलो मैकेनिकल बेसिकली इन माई लिस्ट। आई डोंट नो व्हाई, जो भी, बिकॉज वो हो सकता है कुछ रिलेटिव मेरे ये कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑल दिस। सो आई हैड थॉट ऑफ दिस इज द बेस्ट थिंग बिफोर 10th बेसिकली। I'll be going job like this in a factory with tiffin on my shoulder and all that. So that kind of वो दिखाता है कि मतलब ऐसा परिवेश था जहाँ मैं बड़ा हुआ था। Your dreams are also of that size and nobody is there to guide you कि हम और बड़े सपने देख सकते हैं। बट हाँ, लकीली आई वुड से या कोइंसिडेंटली जैसे तैसे आई गॉट ए प्लेस, गॉट टू लाइक, मतलब मैं पहुंच गया जहाँ पे हाँ अब मैं कोई भी सपना देख सकता हूँ। तो ये था लाइफ बिफोर आईआईटी वाला सेक्शन। मूविंग टू लाइफ एट आईआईटी वाला सेक्शन, तो उसमें मैं मेजरली जानता हूँ तुम्हें तो स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब ऑफ कोर्स अकेड्स में प्राइमरी फोकस तो रहता ही है आईआईटी के अंदर, तो उसी के लिए जाते हैं, जॉब्स लेना है, अच्छे जगह काम करना है, वो सब भी है। बट देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केजीपी जैसा कैंपस कहीं नहीं है। एज द बिगेस्ट ओल्डेस्ट आईआईटी, तो 5 किलोमीटर का तो बस पेरीमीटर है अंदर, इतने सारे 1000 एकड़ के लैंड है। तो ये मतलब उधर जाके एक्सपीरियंस भी करना चाहिए, लाइक कॉलेज लाइफ जो कि तुम हमेशा से करते थे। तो फिर स्पोर्ट्स क्या तुम्हारी लाइफ में बहुत पहले से ही एक बड़ा सा पार्ट था, और फिर केजीपी में आके फिर एक्सप्लोर कैसे किया उसको? अगर मैं कहूँ तो स्कूल में कुछ बेसिकली उतना स्पोर्ट्स था नहीं, आफ्टर ईयर दे इंट्रोड्यूस समथिंग। तो फिर वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता था बेसिकली। तो इन माई क्लास 10th इटसेल्फ हम लोग के यहाँ कोच आया है क्रिकेट का, तो वो पूरा टीम प्रिपेयर किया, अंडर 16 एंड 19 दो टीम बेसिकली। तो उसमें मैं सिलेक्शन कर पाया था अंडर 16 में 10th में। तो वो इन्वॉल्वमेंट था। या फिर स्पोर्ट्स मीट होता था तो वो बस उसमें तो सारे ही बच्चे बूट आगे पहुंच जाते थे, नो वन जो प्रैक्टिस करके आ रहा है। तो ऐसे एक दो बार कहीं पार्ट ले लिया ऐसे ही। तो उतना ही इन्वॉल्वमेंट था। बट हाँ, क्रिकेट का अच्छा था कि बिकॉज वो कोच बहुत ही अच्छे थे, तो हम लोग को पूरा प्रिपेयर करे, ट्रेन करे फॉर 6 months। आफ्टर दैट सिलेक्शन में जो भी टीम बनी, फिर हम लोग गए थे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, वहाँ पे क्लस्टर लेवल पे वी प्लेड टूर्नामेंट ऑन। तो उतना इन्वॉल्वमेंट था स्कूल। फिर 11th 12th में तो कुछ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, कोचिंग, स्कूल एंड एवरीथिंग। और फिर कॉलेज जब गया तो फर्स्ट ईयर तो पूरा इट्स कंफ्यूज ही रहता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। और हम लोग जैसे थोड़ा, मेरे जैसे, जैसा मेरा रूममेट था जो पूरा रिमोट किसी भी गांव से आ रहे हैं, बस कोचिंग की एक चैप्टर हुआ है, तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं। तो कुछ खास पता नहीं होता है, और सीनियर्स होते नहीं क्योंकि सेपरेटली फर्स्ट ईयर में सबको डाल दिया जाता है। तो बट हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन था फर्स्ट ईयर में भी मैंने इलेक्शन लड़ा था इन आईटी खड़गपुर। सो मतलब मैं चारों साल इलेक्शन लड़ा हूं। तो दैट वाज मेजर थिंग हैपेंड विच आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ इन फर्स्ट ईयर रिगार्ड्स टू एक्स्ट्रा करिकुलर मैं कहूँगा। तो बट हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर में जब सीनियर हॉल में गए, वहाँ फिर सबको सारे ही ट्रायल देने हैं, बिकॉज यू नो डोंट नो व्हाट यू कैन डू बेसिकली। ये स्पोर्ट्स हो, कल्चरल हो या टेक्नोलॉजी हो, सब में ही इन्वॉल्व करवाया जाता है। तो दैट्स अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। जिसमें मुझे तो मेजोरिटी के बारे में नहीं पता था। मैं तो टेनिस देखा गेम बेसिकली सही से आईआईटी में जाके, और तब फिर पता चला इतना मजा आता है क्या। अदरवाइज सुना था घंटों तक चलता है कुछ ऐसा न्यूज में वैसा और एवरीथिंग। तो कैंपस जाके वो पता चलता, ऐसी बहुत सारी रिवीलिंग और न्यू एक्सपीरियंसेस हुए, जानने को मिला। सो खड़गपुर और एनी आईआईटी इज नोन फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल, और be it sports, technology, academic, research, and all that.
तो वो सब ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे। बेसिकली मैं सेकेंड ईयर ट्रायल्स में रनिंग में मैं फर्स्ट आ गया, क्योंकि दूसरा जो बंदा था वो मुझसे बेटर कर सकता था, वो एब्सेंट था, दैट वाज अंकित गहलावत, वो उस दिन नहीं था। तो मैं फर्स्ट आ गया, तो फिर अब तो मुझे एथलेटिक्स टीम में होना ही है, तो दैट्स हाउ काइंड ऑफ गॉट इनटू एथलेटिक्स। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा एथलेटिक्स में एक्सपीरियंस नहीं था। यस। हम्म हम्म। तो फिर हम हमारे केजीपी के कैंपस के अंदर ही वो हम लोग 2.2 बोलते हैं, जो कि एक बड़ा सा यस। लंबा सा कर्व्ड रोड है 2.2 किलोमीटर्स का। तो मैराथन जनरली उसी में स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट उधर ही होता है। तो फिर हम लोग जाते हैं जनरली चीयर करने। तो फिर एक तो होता है कि जो रनर्स हैं वो काफी इंटेंस प्रिपरेशन भी होता है, जैसे तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट टाइम उसमें ही गए थे। तो फिर रनिंग में फिर एक तो सिलेक्शन हो गया, दैट इज ग्रेट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट के बाद भी जैसे सो मेनी अदर रनर्स ऑल्सो। और फिर हमारा हॉल जो था एमएस हॉल, मतलब जाना जाता था फॉर द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हॉल बोलते थे। तो कि इसका काफी अच्छा ट्रेडिशन भी रहा है अच्छे स्पोर्ट्स पीपल का, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। बट तुम थे रनिंग में, तो उसके लिए ऑलरेडी कुछ एथलीट्स सीनियर्स थे, वो हेल्प किए होंगे। और फिर वो प्रिपरेशन कैसा होता है, इधर लाइक डाइट या एक्सरसाइज या फिर क्या क्या जाता है उसमें? आईआईटी खड़गपुर में तो ये रिसोर्सेज का उतना, स्पेशली अगर छोटा हॉल हो हमारे जैसा ही ऑलमोस्ट जस्ट 400 बोर्डर्स, तो उतना पैसा नहीं रहता है। वो या उस समय नहीं था बेसिकली, गिवन द फीस और वो सब स्ट्रक्चर था कि हर बोर्डर से ही पैसा आता है। हाँ, तो डाइट एंड ऑल पे उतना फोकस नहीं रहता था हमारा। वी न्यू ओनली वन थिंग कि हार्ड वर्क कर सकते हैं हम, 2 घंटा दे सकते हैं ग्राउंड में, और एक की बजाय, और उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो वो ही था। और कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे ध्यान नहीं देते थे हम लोग। और मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स में बेसिकली इसमें स्किल्स का उतना, टेक्निकलिटी का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हार्ड वर्क वॉज अ बहुत बड़ा फैक्टर। तो एथलेटिक्स वॉज वन ऑफ दोज इवेंट। सीनियर बेसिकली वन फ्रॉम योर बैच, एंड देन वन सीनियर टू यू, मोहित गहलावत, अखिल सकीले, देन देयर वाज राज मीना। तो ये उनको तो बार बार हम पकड़ के ले आते हैं, बट ये दो लोग बेसिकली हम लोग बहुत बहुत ही भागे 6.6 की प्रिपरेशन में। एंड वहां से काइंड ऑफ मेरा फाउंडेशन बिल्ड हुआ रनिंग को लेके। शुरू में ही सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है रनिंग में, इन बिल्डिंग द फाउंडेशन। अदरवाइज एवरी डे यू हैव सीन पेन एंड। उस फेज में जो लोग आपके साथ आपको बिल्ड कर रहे हैं, या ट्रेन कर रहे हैं, या सपोर्ट कर रहे हैं इन एनी वे, तो दैट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आई 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 विल बी फॉर एवर थैंकफुल टू दो सीनियर्स, इन दोनों के अलावा या तीनों के अलावा भी जो लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से मतलब रनिंग इज नाउ वेरी बिग चंक ऑफ माई लाइफ स्टाइल, आई वुड से। हम्म, हम्म। तो उसके साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटीज होते हैं आईटी कैंपस में, मोस्टली हॉल्स में ही, जैसे जीसीस बहुत मायने रखते हैं। स्पेशली जनरल चैंपियनशिप्स, जीसी मतलब तो तीनों लेवल का होता है, एक स्पोर्ट्स, एक सोशल कल्चरल, एक टेक। फिर मैं जैसे मोस्टली सोशल कल्चरल में था, एक्टिंग, एलिक्यूशन, वो सब, क्विज वगैरह। बट हम लोगों का वो जीसी वाला भी एक ऐसे एक्सपीरियंस था तुम्हारा, मतलब स्पोर्ट्स में बाकी हॉल्स के साथ compete करना पड़ता है, तो उधर भी अच्छे अच्छे तगड़े स्पोर्ट्स पीपल है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? तो ये तो सबसे मेजर पार्ट रहता है केजी का, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जनता ऑफ केजी विल गेट इन्वॉल्व। अदरवाइज इसके अलावा तो बहुत सारी सोसाइटीज एंड ये सब है। मैं फर्स्ट ईयर्स में मल्टीपल में ट्राई किया था, बट 3-4 जगह इंटरव्यू दी के मुझे पता चला कि they are looking for people who are kind of look like or behave or act like them। तो ये एहसास थोड़ा मुझे 2-3 जगह जाके हुआ। और बहुत सी जनता ऐसे मॉडर्न बैकग्राउंड या रूरल बैकग्राउंड से या वहां से आती है कि नहीं, वैसा है ही नहीं। अब हम आते हैं कि हमें सीखने मिलेगा, तो स्कोप नहीं था। फिर मुझे समझ में आया यहाँ कुछ खास स्कोप है नहीं। एक कुछ ऐसा ग्रुप था ईडब्ल्यूबी करके, उससे मैं एसोसिएट हुआ था, बट फिर हाँ, वो फिर डिसफंक्शनल हो गया आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेकेंड ईयर में जब मैं हॉल में गया, जीसीज एंड एवरीथिंग ये सब के बारे में पता चला, तब जाके समझ में आया कि ये सब भी दुनिया है भाई। देर आर लॉट मोर कंपटीशन टू एंड स्किल्स और नॉलेज टू गेन फ्रॉम ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट, जितना बाहर सोसाइटी में चल रहा है। तो एक से एक मच आउट
टेक में प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, या सोशल एंड कल्चरल लेवल पे एक ड्रामेटिक्स का परफॉर्मेंस 20 मिनट का प्रेजेंट करना कितना बड़ा पहाड़ होता है, वो करने के बाद समझ में आता है। तो ये सब जो पूरा इंट्रोडक्शन टू वेरियस जनरल चैंपियनशिप विच हैपेंस इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो 2 महीने का अपने स्पेशली इन आईटी खड़गपुर में तब के टाइम में होता था, तो मेरे लिए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट और ट्रांसफॉर्मिंग फेज था। तुम बोले कि तुम इलेक्शन भी लड़े थे, मतलब चारों साल जब भी थे, तो इलेक्शन में भी गेसिंग बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है, लाइक शैडो पर्सन रहता है जो कि तुम्हारा काइंड ऑफ लाइक चीफ ऑफ स्टाफ भी बोल सकते हो, Yes, फाउंडर्स ऑफिस वाला। तो वो भी रहता है, तो मतलब उनके बिना हो भी नहीं पाता। तो इलेक्शन रिलेटेड क्या क्या एक्सपीरियंस था? तो फर्स्ट ईयर में तो मैं ट्रिपल एम हॉल में था, तो वहां पे तो इट्स वेरी कैजुअल काइंड ऑफ 10 दिन पहले प्रोसेस शुरू होता है। ग्रुप बनता है, अच्छा ये कैंडिडेट होंगे, और सम पीपल मेक टू ग्रुप्स देमसेल्व्स, एंड फिर चूज करते हैं आपसी बातचीत करके। तो द पोजीशन वाज कि जनरल सेक्रेटरी, लाइब्रेरी कौन बनेगा, लाइब्रेरी का क्या ही है, कुछ होता नहीं उधर ऐसा। तो इट इट इज कम टू लाइक फर्स्ट ईयर वाले में से किसी को बनाएंगे ऐसा। तो एक और मेरा बैचमेट है गौरव पायल, ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड। सो एंड ही वाज इन्वॉल्व विद द दोस गाइस, पूरा जो लोग पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, और एमटेक्स जो हॉल प्रेसिडेंट एसएसएम ये सब पोजीशन के लिए खड़े होंगे अदर्स मेस और इम्पोर्टेंट पोजीशंस, तो वो लोगों के साथ। तो उसने बताया भाई फर्स्ट ईयर के पास ये पोजीशन आई है कि किसी को खड़े होना है, नहीं होना है तो मैं हो रहा हूँ। तो आई समहाउ रेज्ड माय हैंड कि भाई मैं भी होना चाहता हूँ। तो काइंड ऑफ देन वी डिसाइडेड विद अ टॉस, या तू होगा या मैं। तो फिर वैसे डिसाइड हुआ, आई वन द टॉस। बट हाँ, फिर हम हर विंग में जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये हमारे कैंडिडेट हैं, वो सब हुआ। बट हॉल प्रेसिडेंट एंड 2-3 मोर पोजिशंस हमारे ग्रुप वाले लोग जीते, बाकी दूसरे ग्रुप वाले जीते। बट हाँ, लाइब्रेरी में हम लोग हार गए। तो फिर सेकंड ईयर व्हेन आई वेंट टू सीनियर, देयर आर like a lot of things at stake on every position, and बहुत सीरियसली लिया जाता है कौन ऑक्यूपाई करेगा सेक्रेटरी पोजीशन से लेके और हॉल प्रेसिडेंट, या उसके बाद एडवाइजर और कोई भी पोजीशन हो। तो वहाँ पे काइंड ऑफ मोर ऑफ ए स्ट्रक्चर था। तो जैसे सेक्रेटरी का इलेक्शन हो सेकंड ईयर में, विच वाज मोर टफ आई वुड से, हॉल प्रेसिडेंट और एसएसएम वन इन फोर्थ ईयर। तो तो मतलब सीनियर्स काफी आपको ट्रेन करते हैं इन ऑल द एस्पेक्ट, बेसिकली जो भी इंटरेस्टेड है। पहले तो बहुत लोग नहीं रहते हैं, तो उनको बताया भी जाता है क्या है, कैसा है, क्या। तो आई वॉज इन्वॉल्व इन एथलेटिक्स। तो वैसा इस तरीके से मैं सेक्रेटरी एथलेटिक्स एंड स्मॉल एरिया गेम्स करके एक पोजीशन थी अपने हॉल में, तो उसके लिए कंटेस्ट किया था। 2 पोजीशन थी, तो 2 लोग थे, 3 लोग थे पहले, तो फिर 2 ही बचे बाद में फाइनली। तो पूरा प्रिपरेशन सीनियर लोग, ऑल द डिटेल्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीथिंग, सब प्रिपरेशन, and finally some are elected, some are chosen, kind of after the whole process is permanent, the result might be come from any means। तो वैसा है। तो वो फिर एक था फेज। फिर थर्ड ईयर में जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का था। देन फोर्थ ईयर में हमारा, मैं एसएसएम के लिए कंटेस्ट किया था। तो एंड दैट वाज बेसिकली यूनिक इलेक्शन, बेसिकली हॉल प्रेसिडेंट के लिए नहीं हुआ था उस टाइम पे। बट हाँ, बिकॉज दैट वाज चूजन ओनली वन कैंडिडेट। बस हाँ, सेकंड सीनियर मेंबर वाज गॉट वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे बैच में काइंड ऑफ 2 ग्रुप थे, तो 2 कैंडिडेट थे। सो लॉट ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटजाइजिंग, कैंपेनिंग और ये सब इन्वॉल्व था। तो एंड जिम खाना इलेक्शन इज देन कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। तो थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर हो, हमारे हॉल से भी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए, तो उनके इलेक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा पूरा। तो इंस्टीट्यूट लेवल पे हाउ थिंग्स वर्क्स, हाउ द कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, ग्रुपिंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग, और वो सब किस तरीके से होता है, कैसे। तो वो सब एक्सपीरियंस था, काफ़ी काफ़ी लर्निंग। अच्छा, मतलब बेटर ही, आई वुड से वेरी पॉजिटिव इनरिचिंग एक्सपीरियंस ही था। मैं फिर पूछूंगा तुम्हें कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट था तुम्हारा, तो कोर्स वर्क कैसा था फॉर, मतलब जनरली मैकेनिकल इज अ टफ डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं, और कुछ कुछ और डिपार्टमेंट्स which are जनरली वेरी टफ। मैकेनिकल में वो द टफेस्ट पार्ट वाज फॉर मी, लाइक डिजाइन। वो पूरा पेन था। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे, वो
किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बट हाँ जो कोर्स में पढ़ाया गया है, जस्ट मतलब उसको पूरा अपने माइंड में बना लेना है, हाउ थिंग्स वर सॉल्व एट दैट टाइम, डोंट गेट इनटू मच ऑफ लॉजिक एंड ऑल। तो वो इस वजह से बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। बाकी थर्मोडायनेमिक्स टफ होता था, बट दैट वाज इंटरेस्टिंग, फ्लूइड एंड ये सब, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर एंड, तो वो सब काफी अच्छा रहता था। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो मेरा आगे चल के काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन था डुअल डिग्री में, एमटेक का, तो उसमें फिर काफी मजा आया था मुझे। उसके कोर्सेज भी काफी इंटरेस्टिंग रहते थे, यू गेट टू फील एंड बेसिकली इसलिए मे बी बिकॉज हमें मशीन्स और वो सब दिखता था, हम वेल्डिंग करते थे, उस चीज का पढ़ते थे कि हाउ थिंग्स विल लाइक टेम्परेचर वेरिएशन एंड एवरीथिंग, तो वो दैट कुड बी वन रीजन, तो उसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट रहा। फिफ्थ ईयर में तो मेरा एमटेक प्रोजेक्ट वाज लाइक दैट, आई हैव लाइक वन रिसर्च पेपर ऑन माय नेम, इस इतना इंटरेस्ट था मेरा इन इन डूइंग दैट प्रोजेक्ट। तो वो जो मेरा मास्टर थीसिस था, उसके बेसिस पे फिर एक पीएचडी स्टूडेंट ने रिसर्च पेपर लिखा। तो दैट्स हाउ बेसिकली माय कोर्स वर्क वेंट। फर्स्ट ईयर तो कॉमन रहता है, सेकंड ईयर में इट वाज लिटिल टफ, फिर उसके बाद काइंड ऑफ हैक समझ में आ गया, हाउ थिंग्स हैड टू बी डेल्ट विद, तो फिर इतना टफ नहीं होता था। फिर आता है आफ्टर 4 इयर्स या 5 इयर्स जितना भी पढ़े, तो मोस्टली फोकस जो हम लोग जितनी आईआईटी आते हैं तो कि प्लेसमेंट्स, अच्छा जॉब चाहिए। तो फिर एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमारा कुछ दिसंबर सीजन होता है, जिसमें 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स सारे कंपनीज, मेजर कंपनीज जो आते हैं, फिर बच्चों को उठा लेते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, मतलब सारे नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, सम फाइनेंस, सम कंसल्टिंग, सम कुछ और भी हो सकता है। स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पेशली एक दो कंपनीज बहुत एडवांटेजेस होता है, जिसमें स्लम्बर्जर या आईटीसी बोलो, क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स हैवी प्रोफाइल्स जो होते हैं, जो इतना सॉफ्टवेयर या टेक प्रोफाइल नहीं होगा, तो उनको उठाना प्रेफर करते थे बिकॉज उनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था। तो ओवरऑल तुम्हारा प्लेसमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस कैसा था, एंड देन कहाँ पे प्लेस हुए, या फिर मतलब उसके बाद का स्टोरी बताना। ओके, सो प्लेसमेंट, वो सीजन वाज लाइक हिस्टोरिक एट आवर टाइम बिकॉज 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हो गया था, एंड देन प्लेसमेंट सीजन वाज शेड्यूल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आई वुड से, मतलब स्ट्रेसफुल फॉर फॉर एवरीवन, कि लोग बहुत कुछ सोच के रखे थे। आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि हाँ कोई भी जॉब मिल जाए आई वुड बी हैप्पी, ऐसा मेरा नहीं था कि इस पर्टिकुलर डोमेन में ही जाना है, एज पर माई प्रोफाइल ऑफकोर्स। तो वैसा था, बट हाँ इवन दो सबके लिए बहुत ही टेंस था। और वैसा गया, अभी जो कंपनी डे वन पे 20 लोगों को ले जाती है, वो 2 लोग को ले जा रही है, 20 में से 15 आ नहीं रही हैं। So at the end, somehow they called first time like coaching institutes to improve the number of total placed students and all. तो वो फर्स्ट फेज में somehow went around something 50%, I guess. I don't remember exactly, but हाँ half mark, lower, not much higher than the half mark. तो तब जाके वैसा पहुंचा था। मैं तो गिवन द सिचुएशन सिनेरियो, कैसी कंपनी आ रही है और उसमें भी शॉर्टलिस्ट, मतलब मैं मेजोरिटी में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, ऐसा रैंडम क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं तो निकल गया था 7th 8th डे ही, आई गेस नॉट 9th और 10th डे समथिंग, इंटर आईटी के लिए। वो उस साल वो कानपुर में हो रहा था, बिकॉज मैं, मेरे दोस्त और ये सब, और मैं भी एथलेटिक्स टीम का पार्ट था ही इन इन माई 3rd ईयर, जब हम लोग बॉम्बे गए थे। तो वो एक अटैचमेंट भी था, तो उस वजह से मैं तो टीम को चीयर अप करने आईटी कानपुर चला गया था आफ्टर 9th 10th डे काइंड ऑफ। तो दैट्स हाउ प्लेसमेंट वेंट। और सेकंड फेज में भी देयर वाज नॉट मच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो तब से ही लोगों ने मतलब ऑफ कैंपस शुरू कर दिया था, बहुत लोगों को मिला भी। मेरा भी एक जगह हुआ था, जुगनू में, भुवनेश्वर में, बट कंपोजिशन को लेके और फिर इतना दूर है जहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर मैं नहीं गया। तो बट अभी मैं देखता हूँ तो दैट दैट वाज अ गुड थिंग दैट हैपेंड, जिसकी वजह से फिर मैं अपने दोस्तों के, जो 3 लोगों ने फाउंड करी कंपनी मिलके, उसके साथ लाइक एज अ फर्स्ट मेंबर ज्वाइन कर पाया। जो मेरे ही 3 बैचमेट थे, उन्होंने कंपनी ट्यूटर बिन करके शुरू करी। और फिर वहां पे ही मेरा फर्स्ट काइंड ऑफ मेन, आई वुड से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट 6 ईयर हैपेंड, और जहाँ पे बहुत कुछ सीखे। सो दैट्स हाउ प्लेसमेंट काइंड ऑफ वेंट फॉर मी। से देर, मतलब बहुत सारे टूटे दिल थे उस समय। डिमोनेटाइजेशन को काफी इफेक्ट हुआ हुआ, ओके, नाइस।
ओके, तो इसलिए इंटरेस्टिंग सेगवे हो ही गया टू लाइफ आफ्टर आईटी। तुम बोले कि तुम ट्यूटर बिन ज्वाइन किए थे along with 3 फाउंडर्स जो कि तुम्हारे कॉलेज मेट ही थे। तो मतलब ट्यूटर बिन करता क्या था और तुम्हारा रोल क्या था उसमें? स्टार्टिंग में तो हर कोई हर कुछ करता है बेसिकली। किसी भी स्टार्टअप पे आप इनिशिएट करेंगे डे वन, इट्स लाइक मैं डे वन पे नहीं ज्वाइन किया था बेसिकली। ज्वाइन लाइक आफ्टर 5-6 मंथ्स वो लोग फॉर्मली काम करना शुरू करे थे तो एज ए फर्स्ट मेंबर। तो what tutor been used to do basically was to help students with their academics, जो भी बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बेसिकली पढ़ रहे हैं। So they have kind of money parity to pay for this service. In India, we cannot expect much from the audience because of income strength, I would say. तो बाहर के ही फॉरेन के ही स्टूडेंट मेजरली हमारे मतलब हमसे हेल्प लेते थे। तो फर्स्ट वी यूज्ड टू ऑपरेट थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल, फिर आगे चल के हम वेबसाइट एप्लीकेशन और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लाइक यूनिवर्सिटीज एरियाज, यूएस से यूके, देन मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज में रीच इंक्रीज किए थ्रू आउट द होल माई एक्सपीरियंस ऑफ 6 years। तो स्टार्टिंग से तो आई स्टार्टेड एज लाइक हेल्पर काइंड ऑफ और द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वहाँ पे। तो फिर और बाकी सब हम लोग फ्रीलांस के टाइप लेते थे। आईटी खड़गपुर के बाहर ही हम लोगों ने रेजिडेंशियल लिया था। तो फर्स्ट 2 years वी ऑपरेटेड आउटसाइड आईटी ओनली, क्योंकि जो हमें एक्सपर्ट्स चाहिए होते थे वो कैंपस के अंदर होते थे। तो वो एक इजी था फाउंडेशन के लिए। सो मैं तो 5 साल कोर्स वर्क, देन आफ्टर 2.5 years ऑलमोस्ट फॉर जॉब आई वुड से। तो 8 years वहां पर रहा, तो काफी अच्छा समय बीता केजीपी में। तो उस तरीके से फिर आगे चल के 1-2 साल बाद जब चीजें स्ट्रक्चर्ड होने लगी, हम रेवेन्यू वाइज ग्रो होने लगे, तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीजों को डिवाइड किया स्ट्रक्चरली टू विद a vision of building a big company हमेशा। तो आई मेजरली देन हैंडल operations and like sales, you can say, which was part of it, to the delivery part which happens at the end। तो ये पूरा जहाँ पे भी पूरा operations involved है, तो मैं वो देख रहा था। तो उसमें टीम बिल्डिंग, ट्रेनिंग, देन हाउ टू स्केल, हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू, आइडियाज, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी इसके बीच में प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, वो सब में मैं इन्वॉल्व था ट्यूटर बिल्डिंग। So that kind of built my foundation in my professional career, and I'm very grateful to that experience। ऑपरेशंस रिलेटेड तुम्हारा अभी डोमेन करियर वैसे इवॉल्व हुआ है, बट मोस्टली इट्स सेल्फ टॉट, क्योंकि स्टार्टअप में कोई सिखाने वाला होता नहीं है। Yes, yes। तो फिर जैसे ऑपरेशंस में सपोज कोई आईटी का स्टूडेंट जाना चाहता हो, तो क्या चीज़ के लिए उसको प्रिपेयर करना चाहिए? मोस्टली देखा जाए तो लोग सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर करते हैं। अभी एआई सपोज आ रहा है, उस जॉब्स के लिए भी, वाइट कलर जॉब्स के लिए भी आएगा, बट देन एक आता है कि कंसल्टेंसी फाइनेंस के लिए, तो रिलेटिवली मतलब काफ़ी सेफ सेक्टर है अभी भी बोल सकते हैं, बट देन ऑपरेशंस के लिए उतना ट्रेनिंग या फिर उतना लेवल का कंपनीज भी उतने आते नहीं है कि जो आईटी स्टूडेंट्स को ऑपरेशंस के लिए उठाता हो। तो तुम कैसे एडवाइस देना चाहते हो कि हाउ इज ऑपरेशंस एज अ करियर, और फिर बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए? दिस इज फैक्ट। लाइक मतलब 10 साल पहले जो सिचुएशन थी मार्केट में, देयर वाज नॉट मैनी प्लेसेस वेयर टेक्नोलॉजी वाज देयर टू हेल्प। अभी वो सिचुएशन पूरा चेंज हो गया है। इस जब क्योंकि वैसा सिचुएशन नहीं था, तो हमें इंटेलिजेंट लोग, स्मार्ट लोग ऐसे बहुत सारे चाहिए होते थे। तो ये ऑपरेशंस या मैनेजमेंट रोल्स के लिए भी आईटीज में कंपनी जाती थी। बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज कम इन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशन। तो वो बहुत सारा चीजों को जहां पे दिमाग लग रहा है वो इन्वॉल्वमेंट से वो एलिमिनेट कर रहा है। नाउ वी नीड नॉर्मल पीपल मेजोरिटी। अब मतलब लीडरशिप में ही चाहिए हमें स्मार्ट लोग। स्टार्टिंग फाउंडेशनल या फ्रंट वॉरियर में हमें उतने लोग नहीं चाहिए ऑपरेशंस में बेसिकली। तो वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम आईआईटीज फॉर ऑल मेजर ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से। वो नहीं जाते अनटिल अनलेस वो स्टार्टिंग कंपनी नहीं है जहाँ पे उनको स्मार्ट पीपल चाहिए टू बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। अदरवाइज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस के लिए आईटी में मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंस नहीं है गिवन द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो इस वजह से फिर सारे स्टूडेंट्स भी कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, और दे आर नॉट
वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, और दे आर मेजरली इंटरेस्ट, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स टेक्नोलॉजी में, डेटा में, जो कि विच इज फ्यूचर एआई में अभी। तो दैट इज शिफ्टिंग। तो आईआईटी में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है जॉब के पर्सपेक्टिव से भी, गिवन जैसी कंपनीज आती ऑपरेशन में, और स्टार्टिंग में उतना ल्यूक्रेटिव भी नहीं है, तो स्टूडेंट ऑल्सो थिंक दैट इज बेस्ट at that time. But then when they after campus they go on to college, sorry, job and all, then they do MBA, and then they come to leadership position where basically operation get managed at bigger organizations. तो इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है, बट थिंग इज की टू मतलब स्टार्टिंग रोल्स में आईआईटीएंस को रखना उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, so दे आर लेस अपॉर्चुनिटी, बट इन हायर रोल्स दे इज ह्यूज मतलब इम्पोर्टेंस, क्योंकि अब ये सिर्फ ऑपरेशंस इज नॉट जस्ट ऑपरेशंस, 50% ऑफ इट बेसिकली मेकिंग सेंस ऑफ नंबर्स। तो देन ओनली यू कैन मेक डिसीजंस, और जो डिसीजन तुम्हें इम्प्लीमेंट करवाना है विच इज कोर ऑपरेशन यू कैन से, तो यू नीड स्मार्ट पीपल देन। इम्प्लीमेंटेशन में यू कैन गेट अवे विद, बट हाँ, सो वहाँ पे बहुत स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ह्यूज चंक ऑफ ऑपरेशंस। अगर हम टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी कंपनीज आईटीज को वो छोड़ दें तब भी, तो इसीलिए हम देख रहे हैं एमबीए और लिक्रेटिव होते जा रहे हैं डे बाय डे। सो यस। nice। तो फिर ऑपरेशन से रिलेटेड तुम्हारा डे टू डे एक्टिविटीज क्या रहता है, जैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम अभी यू आर वर्किंग इन सिग्मॉइड जो कि फाउंडर्स ऑफिस का एक पार्ट हो, तो डे टू डे क्या करना पड़ता है, हाउ डू यू हेल्प द फाउंडर्स? सो हेयर ऑपरेट ये मतलब कि अभी तो अराउंड 1100 और समथिंग स्ट्रेंथ है, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर मल्टीनेशनल एंड ऑल दैट। तो वहाँ का ऑपरेशन देख रहा हूँ, तो दिट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ट्यूटर बिल में कम्प्लीटली डिफरेंट मगर, क्योंकि हम काइंड ऑफ डिजिटल सर्विस ही बेच रहे थे। फिर उसके बाद मेरा छोटा एक्सपीरियंस था 1.5 साल का, गारंटेड करके, वो फर्नीचर और अप्लायंस रेंट पे देते थे। तो वो दैट वाज कोर ऑपरेशन, बेसिकली यू आर डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी, जहाँ पे टेक्नीशियन एंड एक्सपर्ट्स और वो सब लोग हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे सारा आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, देन दे लॉजिस्टिक हैंड ऑफ इट, जो जो रिस्पॉन्सिबल है डिलीवर करने के लिए। फिर कस्टमर सपोर्ट है, विच इज अगेन कॉलिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। तो वहाँ पे पूरा ब्रॉड कोर ऑपरेशंस टू लाइक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट एवरीथिंग। तो काफी सारा ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप रहता है कि मेजरली इट इज मैनेजिंग रिसोर्सेज, बी इट पीपल और द फिजिकल रिसोर्स, मनी और द एसेट्स, यू हैव टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स विद रिगार्ड्स टू बिजनेस वैल्यू। तो ये रफली ऑपरेशन है। अब अभी मैं करंट की बात करूँ सिग्मॉइड में, जैसे एक प्रोजेक्ट है, मैं पूरा ओवरव्यू शो कर रहा हूँ, 35 मेंबर की अराउंड टैलेंट एक्विजिशन टीम। तो हाउ दे आर, व्हाट वी आर डूइंग ओवर देयर, वो लोग तो काम कर रहे हैं, बट वो कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, हमें नंबर्स चाहिए विच कैन टेल द आंसर फॉर क्वेश्चंस फाउंडर्स हैव और माइट हैव, राइट। तो वो चीज पूरे ऑपरेशंस का विजिबिलिटी कैसे रहे, और फिर उसका ऑटोमेशन कैसे हो, ताकि डिसीजन मेकिंग फास्टर हो, हमको तुरंत पता लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, हम उसे इम्प्रूव कर सके। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशंस। सो डे टू डे involved with like interacting with people, and working on several reports, and communicating with regards to that to like various stakeholders, फाउंडर्स हैं या टैलेंट एक्विजिशन टीम के साथ हम डील कर रहे हैं, तो वो टीम के हेड हैं, मेंबर हैं, रिक्रूटर हैं। तो ऑल दिस देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स। फिर ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, गेटिंग, improving the outcome of business values, these are the things which we keep on improving, keep on ideating and implementing. Yes. वेरी नाइस। तो जनरली मुझे उतना आइडिया नहीं रहता है, because मैं ज़्यादा टेक ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो मतलब मेरा काम ज़्यादा सीईओ लेवल मतलब एग्जीक्यूशन ज़्यादा में इन्वॉल्व रहता हूँ। सीईओ जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके तरफ से क्या होता है काम ज़्यादा पता नहीं चलता, बट देन इनसाइड नॉलेज मिल रहा है तुमसे, विच इज़ ग्रेट। तो एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, या फिर एक पुराना टॉपिक वापस लाते हैं, जैसे एक रनिंग। तो जनरली तुम्हारा सोशल मीडिया कोई भी अगर देखेगा तो तुम
ऑलमोस्ट एवरी मंथ इन्वॉल्व रहते हो इन रनिंग मैराथन, राइट? तो फिर तो वहां पे इंटरेस्ट कैसे आया? एंड देन एक तो था कि स्टार्ट हुआ था आईआईटी से डेफिनेटली, बट देन उसके बाद भी तुम बने रहे उस फील्ड में, एंड अभी खुद को फिट रखना है, 30 समथिंग इयर्स ऑफ एज अराउंड। तो उसमें अभी हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व इन रनिंग सो लॉन्ग? और फिर नॉट जस्ट इन इंडिया, तुम बाहर इंटरनेशनल भी मैराथन्स दौड़ चुके हो, रिसेंटली लंदन आई ये थिंक, दो दो लंदन भी। एक इससे पहले मैं बर्लिन गया था। हाँ। ग्रेट। तो फिर हाँ, उसका एक्सपीरियंस बताना, हाउ इज रनिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ? तो स्टार्ट तो ये हुआ मतलब अगेन द कोइंसिडेंस वाज कि हमने 2 ढाई साल बाद तक 2 ढाई साल तक आफ्टर ग्रेजुएटिंग हम लोग आईटी कैंपस के बाहर रहे। तो कैंपस हमारा पूरे पास था, वो ग्रीन कैंपस, चौड़ी सड़कें और बढ़िया रोड। तो भागने का तो कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं थी। मैंने एनीवन कैन सी माय स्ट्रावा एट दैट टाइम आफ्टर 17 एंड ऑल दैट। तो हर एक एक सड़क को मैंने दौड़ के या फिर साइकिल चला के मेजर किया है केजीपी की इन दोज 2.5 ईयर। तो बट हाँ, उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मैं कंसिस्टेंट हूँ बहुत, 6 महीने से 8 महीने से वैसा कर रहे हैं, 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते पूरा कंसिस्टेंट हो, फिर छूट गया, फिर कर रहे हैं छूट गया, वैसा अप डाउन वैसा ही रहता था। बट हाँ, आई वॉज ऑन द रोड, टच विथ रोड, ये था लकीली। बट फिर वो कोविड आ गया, जस्ट जस्ट जैसे ही हम मूव करे गुड़गांव वैसे ही कोविड आ गया। तो 1 1.5 साल वो पूरा गैप रहा सब कुछ। एंड फाइनली लाइक, और फिर उसके बाद बहुत सारी हैबिट चेंज हो गई, छूट गया ये रनिंग काइंड ऑफ ऑलमोस्ट। इवन इन गुड़गांव का वेदर, गर्मी में इतनी गर्मी है, बारिश में पूरा पानी भर जा रहा है, सर्दी में इतनी सर्दी है कि निकल नहीं सकते। तो वो एक अलग चैलेंज है टू टू कम आउट बेसिकली इन इन नॉर्थ इंडिया। तो वो था। लेकिन हाँ, 2022 में क्या हुआ कि आई गेन्ड माई मैक्सिमम वेट, लाइक आई क्रॉस्ड 70 kg फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक एट द एंड ऑफ 2022। और मैंने अपनी मतलब 6 8 पैक्स देख रखी है, वो टाइम भी था एक आईआईटी खड़गपुर में। तो दैट वाज वेरी अनएक्सेप्टेबल टू मी, मतलब आई कुड नॉट सी माई सेल्फ लाइक दैट। वो दैट वाज काइंड ऑफ किक जो मुझे वहां से मिला। तो फिर मैं कंसिस्टेंटली रनिंग ही कर रहा हूँ। मुझे मतलब हेल्थ वाइज टू रिड्यूस लूज वेट, खाने वाने को भी शेड्यूल पे कर लिया, टाइमिंग एंड एवरीथिंग, व्हाट विल आई ईट एंड मतलब डेडिकेटेडली स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑन माय वेट रिडक्शन। बट अब इतना भाग रहा था, मैं भाग रहा था, तो फिर 3 4 महीने मैं करीब करा, और खुद से ही जैसा मन कर रहा है जा रहे हैं डेली, और जितना मन कर रहा है कर रहे हैं। तो काफी रन किया मैं उस टाइम। तो फरवरी में अराउंड मुझे पता चला, अगेन द फाउंडर ऑफ ट्विटर बिन माय बैचमेट परवीन की, कुछ एक इवेंट होने वाला है ये गुड़गांव में, हाफ मैराथन, उसमें पार्ट ले ले। तो लास्ट डेट वॉट वेरी क्लोज, तो मतलब ऐसा लास्ट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग डेट के टाइम पे मुझे पता चला, और मैंने कहा हाँ भाई करते हैं रजिस्टर, क्या है, भाग लेंगे। तो उस तरीके से फिर मैं फर्स्ट इवेंट भागा इन मार्च 2023। और जब वो भागा तो फिर अब फर्स्ट टाइम वो दिखा कि इतने लोग भागने आ रहे हैं सेम टी शर्ट पहन के, सेम टाइम पे, और अरेंजमेंट है, पूरा कोर्स होता है, चीयर कर रही जनता। तो वो पूरा वाइब जो इवेंट था, मैंने पहली बार देखा वैसा इवेंट बेसिकली इन लाइफ, और जिसमें मैं भागा भी। तो फिर वहां से फिर मजा आ गया काइंड ऑफ। और लकीली आई मूव टू बैंगलोर। लकीली क्योंकि यहाँ का वेदर जो है किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटडोर करने के लिए वेरी सपोर्टिव है। तो मैं जून में करीब मूव कर गया बैंगलोर में। तो देन आई केप्ट ऑन रनिंग यहाँ का तो इन्वायरमेंट। और फिर मैं 1 2 3 महीना और करा, तब मुझे लगा, पता चला कि बैंगलोर में अक्टूबर में मैराथन भी होता है। तो फिर मैंने प्लान किया यार ये करते हैं, देखा जाएगा क्या ही है, 6.5 घंटे इस कट ऑफ टाइम कर लेंगे, उतने में तो कर ही लूंगा, ऐसा था मेरा कि तो मतलब मैं खुद ही भाग रहा हूँ, हफ्ते में एक लॉन्ग रन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना खुद से ही। तो दैट्स हाउ आई रैन माई काइंड ऑफ फर्स्ट फुल मैराथन ऑन 8 अक्टूबर 2023। तो भाई फुल मैराथन यू मीन फुल 42 किलोमीटर्स? हाँ हाँ, कितना फुल होता है? फुल मैराथन मीन्स फुल, अदरवाइज इट्स हाफ मैराथन और 10 k रन और 5 k रन। पीपल जनरली से इवन इफ दे रन 5 किलोमीटर आई रन मैराथन। बट ठीक है, इवन दैट इज वेरी, लाइक ओनली अराउंड 6% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन रन, हैव रन 5 किलोमीटर इन वन गो काइंड ऑफ। सो दैट्स ऑल्सो वेरी ह्यूज।
if anyone is running 5K and that too in an event. I respect that. There is a marathon in Bangalore, which is basically midnight marathon. It starts at 12 a.m. तो ये वाइट फील्ड में होता है, तो वो देन उसके बाद चेन्नई वाज नियर, तो वो मैं गया, फिर मुंबई इज लाइक बेस्ट इन इंडिया, वहां गया, और देन देयर वाज दिल्ली, एंड बिफोर दैट इट वाज कोलकाता ऑन 4th February आई गेस। तो ऐसा था, दिल्ली मुंबई कोलकाता बैंगलोर सब जगह जाना है मुझे। तो ऐसा 5 महीने में 7 महीने कर लिया, तब मुझे लगा यार कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज वेरी टफ फॉर नॉर्मल पीपल। मेरा तो फिर भी लाइक बैकग्राउंड था फ्रॉम कॉलेज, आई बिल्ड माई फाउंडेशन, फिर उसके बाद मैं रोड पे काफ़ी भागा। कॉलेज में तो हम ग्राउंड में ही भागते थे मेजरली, उसके बाद 2 ढाई साल में रोड पे भागा, तो वो फाउंडेशन, तो इस वजह से ही शायद मैं इतनी 7 मैराथन 5 महीने में कर रहा हूँ। तब फिर मजा आ गया, समझ में आ गया, इतना घूम के जा रहे हैं, दूसरी सिटी भाग रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा बड़ा गोल और चैलेंज बनाते हैं इसके लिए, इसमें तो मजा आ रहा है, बढ़िया है, कर सकते हैं, मतलब ये तो आई कैन डू इट। तो वैसा तो पहली बार काइंड ऑफ मैंने गोल सेट किया था कि 100 मैराथन करते हैं 10 साल में। तो ऐसा हम्म। आई स्टार्टेड प्लानिंग एंड ऑल। फिर उसके लिए फिर मैंने कहा कि अब इतना बड़ा गोल बना रहे हैं और शायद अपने खुद को चैलेंज कर रहे हैं, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कम्स किसी भी स्पोर्ट्स में कि इंजरी से बच के रहना है। और मुझे कोई एक्सपर्ट नॉलेज है नहीं, आई एम जस्ट रनिंग ब्लाइंडली। तो फिर मैं जाके जुलाई में आई गेस मैंने ज्वाइन किया, एक ग्रुप है बैंगलोर में, आई थिंक बेस्ट ग्रुप आई वुड से, रनर 360 विद कोच श्रेयस कर्नाड। तो वहाँ से काइंड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ एंड वो सब मेरा स्टार्ट हुआ। तो आई देन प्लान लाइक फिर ईयर लॉन्ग का और इंडिया में क्या है, सिर्फ 6 महीने में ही सारी मैराथन्स होती हैं। तो बिकॉज ऑफ वेदर मार्च से लेके अगस्त तक कुछ होता नहीं, सीजन स्टार्ट होता है अगस्त एंड में और अप टिल February एंड। तो सब जितना भी करना है वो सिर्फ ये 6 महीने में ही करना है। तो आई planned and did basically 12 marathons I did in my after those 7 also. तो then and in between itself, मतलब मेरे किसी एक फ्रेंड है आर का, उससे डिस्कशन हो, तो इट वाज नॉट लुकिंग दैट गुड, 100 मैराथन्स इन 10 years और 10 years 100 मैराथन। सो आई देन मॉडिफाइड की 100 मैराथन से 100 months। so I reduced the period to finish those 100 मैराथन्स। तो हर साल काइंड ऑफ मुझे 12 मैराथन करनी थी ऐसा। और अभी तो तक फिर मैं अभी, हाँ, इंटरनेशनल फिर जाने का मौका कैसे मिलता है, जैसे हाँ, बर्लिन और लंदन? ओके। सो अब होता क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट रनिंग इवेंट्स, तब फिर पता चलता है व्हाट इज रनिंग वर्ल्ड, क्या है वहां पे। हर प्लेटिनम लेवल मैराथन, गोल्ड लेवल मैराथन, ये सब अक्रॉस द ग्लोब क्या है और फिर बेस्ट क्या है उसमें, क्यों बेस्ट है तो। और फिर इसके ऊपर अल्ट्रा मैराथन 42 से ऊपर जितना भी होता है, दोज आर कॉल्ड अल्ट्रा मैराथन, तो दैट इज डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब ऐसा कहते हैं कि हाफ मैराथन आप बॉडी के एफर्ट से कर सकते हैं, और फुल मैराथन के लिए माइंड गेम हो जाएगा, आप कुछ इन्वॉल्व। लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो माइंड से ऊपर की हो जाती है, इट्स लाइक ए डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो अभी मैंने एंटर नहीं किया है। सो दैट इज ऑल्सो, तो ये पूरा पता चलता है, देन यू कम टू नो कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ इवेंट, मतलब वर्ल्ड की मोस्ट 6 मोस्ट प्रेस्टिजियस मैराथन्स का ग्रुप है। 2016 में आई गेस 6th वाला स्टार्ट हुआ। तो इफ एनीवन फिनिशेस ऑल दो 6 मैराथन, उनको एक 6 स्टार मिलता है। बट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स बोलते हैं इन 6 मैराथन को। अभी तो 7th भी ऐड हो गया है, सिडनी। जो 6 बेसिकली 3 यूएस में है, न्यूयॉर्क, शिकागो, बॉस्टन, फिर बर्लिन इन जर्मनी, लंदन इन यूके, टोक्यो विच वाज 6 इन जापान। तो ये 6 जो कि टॉप रेटेड मैराथन्स है। इनके अलावा भी और हैं 7 सिडनी नाउ एडेड टू दिस मेजर ग्रुप, और भी 8-10 हैं जो उस लेवल की मैराथन्स हैं। बट दीज आर ओल्डेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस, जहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटते हैं और लीजेंड्स ऑफ द मैराथन रनिंग पार्ट लेते हैं उस टाइप का। तो ये 6 फिर मुझे करना था, ये 6 स्टार मेडल मुझे चाहिए। सो दैट्स हाउ स्टार्टेड माय इंटरनेशनल मैराथन। तो फर्स्ट मैंने सितंबर 2023 4 में आई डिड लास्ट ईयर बेसिकली इन बर्लिन।
तो वहाँ मैं गया और फिर अभी अप्रैल में मैंने दूसरा स्टार अचीव किया इन लंदन। और तीसरा मैं शिकागो जाऊंगा इन इन कमिंग अक्टूबर। तो दैट विल बी माय थर्ड स्टार। तो इस तरीके से मतलब इंटरनेशनल वाला शुरू हुआ। But application and getting into these marathons is very tough because now with the invention of this, like introduction of this 6 star medal in 2016, लोगों को पता चल गया, सब लोग भागना चाहते हैं these इन मैराथन्स को। क्योंकि आप देखते आयरन मैन विच इज अगेन वेरी फेम्ड इवेंट, इसमें 180 किलोमीटर साइकिलिंग करना होता है और एक फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर भागना होता है और अराउंड 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है। तो दैट इज लाइक फिनिश्ड बाय ऑलमोस्ट 60,000 पीपल एवरी ईयर। और ये 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें अब तक 22,500 या 22,500 अराउंड एथलीट्स वर एबल टू अचीव दो 6 स्टार मेडल्स। तो हर साल चार, अब तो क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं तो अब हर साल करीब 4 से 5 हजार लोग ऐड होते हैं। तो इट्स वेरी, क्योंकि ये आपको आयरन मैन है या कोई एक इवेंट है, यू प्रिपेयर फॉर ईयर और वॉट एवर टाइम यू डू इट, यू फिनिश्ड। And generally, it's very sad, but to see people leaving that thing after finishing kind, मतलब ऐसा जैसे बस वो सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए था, क्योंकि वो दिखाना है वर्ल्ड को कि मैंने ये कर लिया। तो वो सैड, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु फिनिश मैराथन और द आयरन मैन दे कैन नॉट लीव द स्पोर्ट आफ्टर फिनिशिंग। तो वैसा ही रहता है, बट हाँ, तो वो रहता है। बट ये वाले ये 6 मैराथन फिनिश करने के लिए आपको कई लंबे पीरियड में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है विद रनिंग। तो दैट मेक्स इज मोर प्रेस्टिजियस, आई वुड से टफ, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है विद द मैराथन फॉर 5 7 8 ईयर। तो इस तरीके से मतलब ये इंटरनेशनल मैराथन का पिक्चर इसमें आया जर्नी में। यस। Nice. थोड़ा वीजा प्रोसेस के बारे में भी बताओ कि रनिंग के लिए कैसे अप्लाई करते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रेस्टिजियस वीजा, ये रनिंग मैराथन के लिए। ओके, सो एप्लीकेशन इन सभी मैराथन्स का इज लाइक यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, यू हैव टू स्टार्ट 1 ईयर इन एडवांस। तो सो ये दे भी एक मैराथन है। एक मतलब इट्स अ होल एप्लीकेशन प्रोसेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड, यू हैव टू टेक केयर। ऐसा डेट मिस हुआ यू आर गॉन, वैसा एंड एवरीथिंग। अब जैसे आज मैराथन है 2025 की, तो कल परसों में 2026 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो इट हैपेंस लाइक दैट। तो अब जैसे टोक्यो का है विच हैपेंस इन मार्च स्टार्टिंग, अभी अगस्त में उनका एप्लीकेशन और वो सब प्रोसेस होगा। तो बेसिकली 4 वे होते हैं टू एंटर इन दीज मैराथन्स। एक सबसे पहले होता है कि ये सब बड़ी मैराथन से तो बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड रहते हैं। तो दे हैव लेट्स से 50,000 एंट्रीज इन ए मैराथन। तो वो कुछ उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, जो कि वो फिर बेच सकते हैं एट एनी रेट टू डोनर्स, जिनको फिर आके भागने का मौका मिल जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, बट दैट इज वन वे इफ एनी वन वॉन्ट टू पे टू ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन गेट मैराथन एंट्री। एंड देन सेकेंड इज, हर एक एक कंट्री का काइंड ऑफ ऑफिशियल टूर एजेंट होता है, काइंड ऑफ उनको एक कोटा मिलता है कि इतनी एंट्रीज का, तो वो सेल कर सकते हैं वहां से, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स को भी कमीशन और वो मिलता है रेवेन्यू। तो वो एक वे है। जैसे इंडिया के लिए एक्टिव हॉलीडे करके कंपनी है जो ये इंटरनेशनल टूर्स प्लान करवाती है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये 2 मैराथन्स तो मैं इसी 2 मेथड से गया था, वो एजेंसी। तो दे गिव यू 4 डे एकोमोडेशन ओवर देयर, और फ्रॉम थर्सडे टू काइंड ऑफ मंडे, और खाने का लोकेशन वाइज पे रहता रहेगा कि नहीं रहेगा, और मैराथन एंट्री मिलेगी आपको, वो मिल जाएगा। फिर तीसरा जो आता है बैलेट वाला सिस्टम, तो यू गेट इन टू ड्रॉ, और वहां पे अगर आपका नाम आ गया तो यू गेट एंट्री, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो पूरा किस्मत की लॉटरी बात है। सिस्टम काइंड हाँ, तो ऑफ। वैसा लॉटरी मेरा ये शिकागो मैराथन के लिए लग गया। तो उसमें क्या है, फिर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है विच इज अराउंड $250 और समथिंग, मतलब 23 से 25 हजार जो भी है, वो बस रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि मैराथन इंडिया में होती है 2,000 2,500 ऐसा। तो बस वही देना है आपको, और कुछ नहीं देना है। तो और फिर चौथा होता है कि यू हैव फिनिश्ड एनी मैराथन विद द क्वालिफाइंग टाइम उस मैराथन का। फॉर एग्जांपल
बॉस्टन का मैराथन टाइमिंग, वैसे तो अभी तो शिकागो का उससे और कम है टाइम, मतलब ज़्यादा टफ है। तो इट्स लाइक 2 hour 55 minutes फॉर ए मैराथन। अगर उसमें आप कर रखे हैं तो यू गेट डायरेक्ट एंट्री। बट बॉस्टन के लिए उसमें भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को करना है। बॉस्टन इज लाइक ओल्डेस्ट मैराथन। लास्ट ईयर दे इट वाज दिस ईयर बेसिकली इन अप्रैल इट वाज 129th एडिशन, 129वां मैराथन था। एंड इट इज ग्लोबल। तो उसमें आपको टाइमिंग क्रॉस करने के बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर उसमें बाद भी जिसका सबसे कम है और फिल हो गई तो उससे तो ये 4 वे है एंट्री लेने की। तो ये एंट्री आपको मिल गया। देन अब तो कंट्री स्पेसिफिक है वीजा का प्रोसेस। लाइक फॉर बर्लिन इवेंट तो सिंजन वीजा अप्लाई किया। बट हाँ, मेरा वीजा थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि मैंने मेरा फ्रेंड था वहाँ पे म्यूनिक में। लंदन भी गया तो वहाँ पे भी मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उनका कह दिया फ्रेंड से भी मिलना है प्लस मैराथन भी भागना है। तो देन यू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर फ्रेंड, तो योर वीजा एप्लीकेशन बिकम्स स्ट्रॉन्ग। बट उसके बाद भी आपको बैंक बैलेंस दिखाना ही पड़ता है। अराउंड कुछ है उनका 50 यूरो पर डे के हिसाब से, जितने दिन भी रह रहे हो उतना मिनिमम बैलेंस। बट वो काफ़ी कम रहता है जनरली, उससे आपको बहुत ज़्यादा रखना होता है ड्यूरिंग एप्लीकेशन टाइम, क्योंकि वो देखते हैं वो अकाउंट का स्टेटमेंट। यूएस एप्लीकेशन में तो दे जस्ट गेट योर नंबर्स डिजिटली। उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखना पड़ता है आई गेस, क्योंकि वो उस टाइम ही बता देते हैं कि आपका वीज़ा कंफर्म है या नहीं कंफर्म है। विद इन 5 मिनट्स कोई बिना डॉक्यूमेंट देंगे तो दे गेट ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फील्ड इन्फॉर्मेशन, वैसा रहता है। बट हाँ, फिर सेंजन का है अप्लाई करना होता है, उसमें ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है। तो अगर ऐसा इवेंट ये मैराथन टाइप कर रहे हैं और कोई फ्रेंड है तो और स्ट्रांग हो जाता है, रिजेक्शन रिड्यूस हो जाता है। और यूएस का तो मेरा ऐसा था कि मैंने अप्लाई किया था अक्टूबर 2023 में अपॉइंटमेंट के लिए। अक्टूबर 2024 में मुझे अपॉइंटमेंट मिली, और आई एम गोइंग टू अक्टूबर 2025। So that in short is US visa. And now things are more difficult. Why luckily I got my visa before 2024. So I would say ग्रेट। फिर अगेन टॉपिक चेंज, थोड़ा रिलेटेड भी आते हैं। जैसे तुम कॉलेज के टाइम पे बता रहे थे कि जैसे इलेक्शन से लड़े थे या फिर हॉल इलेक्शंस स्पेसिफिकली, मतलब हर हॉल का एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो फाउंडिंग फादर्स भी बोल सकते हैं उन सब हॉल्स के कुछ कुछ होते थे। बट देन इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका फाउंडिंग फादर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तुम उनके बहुत बड़े फॉलोअर भी हो, राइट? तो तुम उनके बुक्स, उनके ऊपर और रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते रहते हो। यू हैव योर ओन यूट्यूब चैनल जहाँ पे तुम डिस्कस भी करते हो कि उनके बुक्स के बारे में। बट देन हाउ, मतलब इंटरेस्ट कैसे आया अम्बेडकर जी के ऊपर, या फिर मतलब उनके टीचिंग से क्या क्या सीखे हो? एंड देन तुम मैराथन्स में भी रन करते हो, तो यू वेयर अ टी शर्ट जिसमें रीड अम्बेडकर लिखा रहता है। तो व्हाई द इंटरेस्ट एंड हाउ हैज इट हेल्प्ड यू? तो मेरा एक फ्रेंड जो फिर हम लोग के साथ में इन्वॉल्व हुआ था, मनीष कामली, हमारा ही बैचमेट है। तो ही was kind of avid reader. He was from Maharashtra, so he was aware of the Ambedkarite literature and all। क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है लोगों का फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, महाराष्ट्र इज स्टेट जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ही अम्बेडकर का मेजोरिटी ऑफ कर्मभूमि, दो इज लाइक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर ह्यूजली इन दिल्ली ऑल्सो लेटर ऑन। बट हाँ, वहाँ से पूरा उनका रिवोल्यूशन और जो सोसाइटी को चेंज करने के लिए वहाँ शुरू हुआ, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट अम्बेडकर। तो उस मेरे दोस्त के थ्रू पता चला मुझे अम्बेडकर के बारे में, तो दैट्स हाउ स्टार्टेड। तो फिर एक बुक पढ़ी, दो बुक पढ़ी, फिर वैसे करके मैंने करीब, मतलब इन ए लॉन्ग पीरियड 2-3 साल में करीब अराउंड 12-15 बुक्स मैंने अम्बेडकर की या अम्बेडकर से रिलेटेड पढ़ी। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग यही था कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी, मतलब इफ यू नो अबाउट हिम एंड रीड अबाउट हिम व्हाट ही ऑल हैज अकम्प्लिश्ड, तो भारत देश में उस टाइम पे उतना बड़ा विद्वान कोई आदमी नहीं था। अब भारत के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो आसपास ही नहीं था कोई जो उतना पढ़ा लिखा हो, और नॉट जस्ट गए डिग्री ले लिए हैं,
कि जहाँ पे भी गया है उस इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट किया है, बीट कोलंबिया हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, कहीं पे भी हो। तो तो और वो चीज़ ही रिफ्लेक्ट होती है उनके, क्योंकि सम ऑफ देयर हिज बुक्स आर लाइक रिसर्च पेपर जो उन्होंने पब्लिश किया है। जैसे कि जो सबसे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी था बुक कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, मतलब जाति की उत्पत्ति और वो कैसे, उसका तरीका क्या है वर्क करने का, वो कैसे बढ़ती है और उसकी शुरुआत कहाँ से। वो रिसर्च पेपर था जो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अराउंड 1913 ड्यूरिंग हिज मास्टर प्रेजेंटेशन दिया था। सो वैसा वैसा टेक्स्ट, तो वो काइंड ऑफ आपका माइंड खोलता है सोसाइटी को किस तरीके से देखना, हाउ, मतलब चीजें जो ऐसी हैं हमारे समाज में वो क्यों ऐसी हैं, उसका रीजन जब आपको पता चलता है, जब वो जब हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं तब समझ में आता है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि सोसाइटी ऐसी है तो क्यों है, ये कल्चरल इश्यूज हैं तो क्यों है, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल नहीं सकते। हम अभी मेजोरिटी, और this is I see as like a sad part from elite institutions like IIT, वो टैलेंट सिर्फ और सिर्फ मेजरली इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, गिवन द इकोनॉमिक आउटपुट दे गेट फ्रॉम ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो एक डिफरेंट इशू है। बट हाँ, ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट माइंड्स को हमें इस फील्ड में भी आना चाहिए। Though we have universities like JNU, DU, Hyderabad and all that, but still the best minds are doing science and they are just now coding. तो वो ये एक एस्पेक्ट है देखने तो। बट हाँ, तो ये जब अंबेडकर को इतना मैं पढ़ा तब जाके मुझे काइंड ऑफ समझ में आया कि समाज में क्या है, क्यों है, कैसा है, ऐसा क्यों है, कैसा था, हिस्ट्री एंड ऑल दैट। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं पढ़ता ही गया क्योंकि वो ऐसा चीज है कि एंड बहुत सारी चीजों में मैं रिलेट भी कर पा रहा था, क्योंकि वो समाज में अभी भी आपको दिख रही हैं चीजें, बीट महिलाओं के प्रति जो भी सेपरेशन है, या लोअर कास्ट के प्रति है, या जो रिलीजियस डोगमेटिज्म, मतलब पागलपन है धर्मों का, चाहे किसी भी धर्म की बात करें, तो वो सब क्यों है और अभी ऐसी क्यों है, पहले कैसी थी, वो सब आपको पता चलता है विद लॉजिकल एंड रैशनल प्रेजेंटेशन। ना कि बहुत सारे लोग कुछ भी रैंडम किताब लिख दी है फिक्शन और रियल मिला के। So they are open, they are published by government of India, and now I guess Germany government had also given some Germany और UK to publish his work and all। तो क्योंकि उसका उस बंदे का टेक्स्ट ही वैसा है विच जो भी पढ़ता है उसे समझ में आएगा कि नॉलेज, आई अंडरस्टूड व्हाई नॉलेज इज पावर बेसिकली। जब आप अवेयर रहते हैं, समझते हैं, तो फिर आपको हर चीज, बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। सो योर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, देन यू कैन थिंक ऑफ योर फ्यूचर इन अ वे टू डू ग्रेट थिंग। जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग बट ग्रेट। तो वैसे काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे लगा कि ये ज्ञान तो यार सबके पास होना चाहिए, ये तो हर एक एक बंदे को पढ़ना चाहिए। अब पढ़ना इतना मुश्किल हो रहा है आज के टाइम में, सोशल मीडिया रील्स और शॉर्ट में। तो एंड वो समय था कोविड का, आई गेस आई फिनिश लॉट ऑफ थिंग्स एंड बहुत सारा टाइम था, अब क्या करें ये वो। तब मैंने सोचा यार कि मैं ये बुक का काइंड ऑफ समरी रिकॉर्ड करके लोगों को बताऊंगा। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। 2 वीडियो मैंने डाले उसके बाद, लेकिन नहीं डाल पाया हूँ। बट हाँ, दैट थिंग इज स्टिल इन माई माइंड, आई हैव टू वर्क फॉर दैट। तो उसके लिए पेजेस भी बनाए और वेबसाइट भी मैंने फर्स्ट टाइम आई लाइक डाउनलोडेड टेम्पलेट, did all the HTML coding and everything, learned few skills from my friend Arka and all, and finally photo designing, editing and all that, I single-handedly launched that website. That is also a lot of experience in starting that up, treasureofambedkar.com. So you can, like, people listening can check that out. डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो यू कैन चेक इट आउट। फिर मतलब डेफिनेटली अम्बेडकर की बात करें तो आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट या फिर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंडियंस एवर, मतलब इंडिया के हिस्ट्री में वो जैसा, एक तो एजुकेटेड है, देन लॉट्स ऑफ डिग्रीज, मतलब सर्टिफाइबल एजुकेशन भी है, प्लस हाँ, these are things which you can quantify and which यस, itself ही इतना है कि तुम बंदे को नेगेट नहीं कर सकते
बट जो चीज क्वांटिफाई हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे इंडिया में, द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज रिलेटेड टू वुमेन और कॉमन फ्रेंच इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी हैं, और अफर्मेटिव एक्शन, और सेवरल लाइक प्रिजर्विंग ऑफ माइनॉरिटी राइट्स फ्रॉम द मेजोरिटी, जैसा उन्होंने अपनी उनकी किताबें स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, तो क्या रिलेशन होना चाहिए स्टेट का, मेजोरिटी का और माइनॉरिटी का, तो वो सब आइडियाज, एंड देन देयर इज होल लॉट ऑफ आरबीआई गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज बुक फॉर इट्स फाउंडेशन। तो पूरा सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके आइडियाज से हुआ है, दैट इज we cannot quantify simply. It's a lots of research and several people. You go on Google Scholar, search Ambedkar, you'll find thousands of research paper. How many people have got PhD doing research or his ideas and all. The episode end करते हैं, but then there's an interesting section which is the rapid fire, quick questions, quick answers. ठीक है, तो favorite subject before IIT. Mathematics. Okay, so favorite subject at IIT. Favorite subject at IIT. Uh, Something in manufacturing. I cannot like remember. I don't remember name. But during my fourth year of it, I have one book of manufacturing basically still with me. तो मैन्युफैक्चरिंग का ही एक सब्जेक्ट था, पार्था सा आई गेस वाज प्रोफेसर, आई गेस, यस। Okay. Favorite professor at IIT. फेवरेट आई वुड से, मतलब फेवरेट एज सच वैसा तो कोई नहीं था, बट हाँ देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेसर सेवरल इन माय डिपार्टमेंट। हाँ, मेरे जो एमटेक गाइड थे प्रोफेसर सुशांत कुमार पांडा, सो ही वाज काइंड ऑफ वेरी यूनिक पर्सन। ही वाज वेरी हार्ड on things that should be pushed, and very helpful and supportive where you are doing good and all that. So that nature, and with that technique he kind of used to train his एमटेक और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को। मतलब ऐसे थे वो, रुला भी देते थे लोगों को, और काइंड ऑफ इतना मोटिवेट करते थे। तो मुझे वो उनका वो एटीट्यूड बहुत सही लगता था, और मैं अच्छा भी कर रहा था अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट में। तो आई गॉट ईएक्स इन बोथ सेमेस्टर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन, ये सब उनके साथ रहा होता था। आई वुड से यस, सुशांत कुमार पांडा सर। Okay. So most confusing year at IIT. That is in IIT Kharagpur. I know you know it's generally first year, Okay. तो कुछ नहीं पता होता है, कोई कुछ बताता भी नहीं है, सब कुछ खुद से करना होता है। तो दैट, बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए हम सब आते हैं बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, तो और मतलब इंडिया से बेसिकली हर एक स्टेट से, न्यू वर्ल्ड, न्यू इन्वायरमेंट, कंफ्यूजिंग रहता है। देन फिर हमें स्ट्रेंथ पता चलती है उस चीज की। Most enjoyable year at IIT. फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर बहुत कम कोर्स वर्क रहता है, और मतलब हमारे रिगार्डिंग तो मैन्युफैक्चरिंग का तो सब्जेक्ट्स भी इजी थे, और मास्टर्स में थीसिस में आई वाज डूइंग वेरी वेल, देन मजा आ रहा था। तो बेस्ट, तो पढ़ाई के अलावा भी बाकी जो फिर एक्स्ट्रा चीजें, वो सब में ओपनली इंटरेस्ट के साथ, और जो चाहे वो कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं आसपास के एरियाज में आईटी के, तो काफी इंजॉयबल। और एक लिंगो जो कि अभी भी याद है या यूज करते रहते हो. मुझे तो बहुत सी लिंगो है, मैं जनरली यूज, क्योंकि हमारा क्या था, फर्स्ट 6 इयर्स एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बताया, तीनों मेरे बैचमेट्स थे। फिर केजीपी हम लोग तो बहुत सारे, फिर केजीपी के लोग भी ऐड हुए इनिशियल मेंबर्स में, टीम में। तो इट गो वेंट ऑन टू फॉर 6 इयर्स। वो अभी इतना सॉलिडिफाई हो गया कि कॉलेज के बाद छूटना का एक स्कोप रहता है अगर आप इस तरीके के ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो, बट वो मेरे साथ था नहीं। तो पीस, लोड, चिल, मतलब सभी चलता ही रहता है। इट्स मतलब मेरे डिस्कशन में वो आ ही जाता है, एंड स्पेशली जब किसी केजीपी वाले से बात कर रहे हैं तो। राइट, होपफुली मतलब पॉडकास्ट के लेंथ में भी दिखा होगा काफी जगह पीस मारना, चिल मारना, पेन, ये सब बोलेगा. आई डोंट नो, इट कम्स नेचुरली आई गेस। तो मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा है, तो यू कैन वेरीफाई इट. ओके. So yeah, that was it with the episode. Thank you for joining, Amarjit. मतलब ऐसे तो बहुत कुछ पता चला, very insightful. Given your journey from before IIT to at IIT and then beyond IIT भी, मतलब एक तो running was so big part of your life, and then
कैसे अम्बेडकर मूवमेंट्स भी, you got enlightened थोड़ा सा, you used it in Awakened, your, हाँ हाँ, awakened, I would suggest. Enlightenment तो पता नहीं क्या है, I don't know. बट But ठीक है, इतना तो हो गया कि purely, यू आर ट्राइंग टू, pure, मतलब बाकियों को भी हाँ, समझाने का purely ट्राई। it can awaken anyone reading his texts. Yes, I can या vouch for that from my experience. राइट, डेफिनेटली। फिर योर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस, फिर जितना भी तुम डेटा या एनालिटिक्स के बारे में भी बताया कि needs what one person needs to do to become good at operations, पे even help out others कि कैसे कैसे करना है, केजीपी का प्लेसमेंट का स्ट्रक्चर भी कैसे होता है, मतलब why people should choose operations, या फिर भी there is a scope there। तो yeah, ये सब, this was a very वैसे engaging और फिर informative episode भी, तो hopefully जो लोग सुन रहे हो तो उनको पसंद आएगा। तो yeah, thanks for joining अमरदीप, मिलते हैं कभी और। Thank you, Somnath, for calling me at your podcast. So I request everyone watching to like, comment, and subscribe to Somnath channel, and especially this video. ये वाला पार्ट काट के पहले भी डाल दूंगा तो